हाय एवरीवन। तो आज इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं नाइट्रोजन फैमिली को और उसमें बात करेंगे हम ट्राई हैलाइड्स की। ध्यान दीजिए, जो सारे एलिमेंट है इस ग्रुप के वो EXC टाइप के आपके हैलाइड बनाते हैं। यहाँ पे जो E का मतलब हो गया वो नाइट्रोजन हो सकता है, फास्फोरस, ठीक है, आर्सेनिक, एंटीमनी या फिर बिस्मथ। और जो यहाँ पे X है आपका हो सकता है आपका Cl, Br, आई, एफ भी लिखो, एफ भी होता है, FCl, Br, कुछ में से कुछ भी हो सकता है। ओके, और सबसे पहले इनकी बात करेंगे हम स्ट्रक्चर की। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, देखो सभी जो रखेंगे इनकी जो स्ट्रक्चर होगी सबकी पिरामिडल होगी। लेकिन कैसे वो देखें यहाँ पे अकॉर्डिंग टू VSEPR बताई है इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी। इसकी स्ट्रक्चर पिरामिडल। कैसे देखिए, सबसे पहले हम एक मोलिक्यूल लेंगे, PCl3 का मोलिक्यूल ले लो। PCl3 का मोलिक्यूल लेते हैं तो हाफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ फास्फोरस कितने होंगे, 5। आप सबको पता है 15 होता है फास्फोरस का एटॉमिक नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा इसका, 2 8 5। 15 होता है ना भाई फास्फोरस का, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 5। 3 आएगा इसके पास, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8/2। 4 आ गया, 4 का मतलब क्या होगा आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो फॉर्मेट कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। लेकिन इसके पास क्या है, एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है फास्फोरस के। तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ये बनेगी, पिरामिडल, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बना रहा हूँ, यहाँ पर ध्यान दो। मैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और यहाँ पर एफ आ जाएगा और यहाँ पे हमें Cl लिया ना। अगर PF3 लेते एफ आता तो यहाँ पे Cl आ जाएगा, Cl। यहाँ पे क्या आता है आपका, ये क्या होगी आपकी स्ट्रक्चर इसकी पिरामिडल, ठीक है, पिरामिडल। ध्यान दीजिए, जो इसका बॉन्ड एंगल होगा, ये वाला बॉन्ड एंगल वो होगा 100.4 डिग्री, 100.4 डिग्री, ठीक है। हम फास्फोरस का हमने हैलाइड लिया PCl3, है ना। इसके ऊपर हाइब्रिडाइजेशन क्या आया, sp3। तो मैं यहाँ पे इनके बॉन्ड एंगल की बात कर लूँगा। मैं बॉन्ड एंगल की बात करूँगा PF3 की, PCl3 की, PBr3 की और PI3 की। अब ध्यान दीजिए, यहाँ फास्फोरस है, यहाँ पे F है, जिस तरह का है, Cl है, यहाँ पे Cl है। अब F की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो ज़्यादा है Cl से, ठीक है। जो बॉन्ड पेयर है Cl अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा, है ना, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा। आपको लास्ट वीडियो में बताया था, जब ये यहाँ जाएंगे तो जो बॉन्ड पेयर का रिपल्शन है वो कम हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। तो जो PF3 का बॉन्ड एंगल है ये वाला, वो कम हो जाएगा PCl3 से। अगर हम आई की बात कर लेते हैं, आई की बात कर लेते हैं, तो इसके बॉन्ड पेयर तो अट्रैक्ट ही नहीं कर पाएगा, बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वहीं पर रहेंगे, तो रिपल्शन यहाँ पे ज़्यादा होगा। तो मैं बॉन्ड एंगल के ऑर्डर के बारे में बात करूंगा यहाँ पे। यहाँ पे ये कुछ बॉन्ड एंगल का ऑर्डर कुछ ऐसा होता है। जो PF3 है उसका बॉन्ड एंगल होता है 96.3 डिग्री, अभी बताया। PCl3 का 100.4 डिग्री, और आई का होता है 102 डिग्री। आप देख रहे होंगे बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है। PBr3 का होता है 101 डिग्री लगभग, ठीक है। तो वो बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल, ठीक है। इसे हम कहेंगे कि यहाँ पर जो सराउंडेड एटम है जैसे ICl, F, उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घट रही है तो बॉन्ड एंगल बढ़ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं कुछ प्रॉपर्टीज़ की। प्रॉपर्टीज़ की मैं आपको कहूँगा कि जो हैलाइड है इनके वे प्रीडोमिनेंटली कोवेलेंट होंगे, ठीक है। कैसे, यहाँ पे ध्यान दो। अगर मैं बात करता हूँ BiF3 की, तो जो BiF3 है वो आयनिक होगा, वो आयनिक होगा। लेकिन BiBr3, BCl3 की सब क्या होंगे आपके, कोवेलेंट होंगे। BiCl3, Bi, BiCl3 हो गया, Br3 क्या होगा आपका, पार्शली कोवेलेंट है, पार्शली कोवेलेंट है, ठीक है। एक आपका ये अच्छा है पॉइंट वाला, ये वाला कि NF3
और NCl3 में से कौन सा ज़्यादा स्टेबल है। वो ऐसे तो पूछते नहीं कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, वो पूछता है कि NF3 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस वाई। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दो, जो N और F की बॉन्ड लेंथ है वो कम है, मतलब कि NF3 स्टेबल मॉलिक्यूल है, जबकि NCl3 कैसा है, एक्सप्लोसिव। ये क्या है आपका, एक्सप्लोसिव, मीन्स बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होगा। ठीक है, तो इसी यही वजह है कि NF3 का हाइड्रोलाइसिस नहीं होता, ना तो वाटर से होता, ना डाइल्यूट एसिड से होता, और ना ही एल्कली से होता। ओके, ठीक है। अगर हम ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, ईज ऑफ हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं, तो कुछ हैलाइड्स की, कुछ में नाइट्रोजन के भी होंगे, आर्सेनिक के हम ले लेंगे, तो NCl3 सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा। उसके बाद बारी आएगी PCl3 की, उसके बाद बारी आएगी आपकी आर्सेनिक के क्लोराइड की, उसके बाद बारी आएगी आपकी एंटीमनी के क्लोराइड की, और सबसे बाद में बारी आएगी आपकी बिस्मथ के क्लोराइड की। ओके, ये आप ऑर्डर याद रख सकते हो। देखिए हमने ऊपर यहाँ पे बताया था इनके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, मतलब ये क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। जो इनके ट्राइलाइड होंगे वो लुईस बेस होंगे। इनके ट्राइलाइड क्या होंगे, लुईस बेस होंगे। ध्यान दो, और हमें ये बताया जाता है कि जो सब्सटेंस है, जो लुईस बेस जितनी जल्दी अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा वो उतना स्ट्रॉन्ग बेस होगा। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं NF3 और Ni3 की, Ni3 की, तो यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये वाला लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जल्दी डोनेट नहीं होने का, क्योंकि इसके पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम यानी कि F है। ठीक है, यानी कि F है। ठीक है, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि NF3 हैज़ ए लिटिल टेंडेंसी टू डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बिकॉज द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ F। ठीक है, यहाँ पे क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है आयोडीन, ये स्ट्रॉन्ग बेस होगा। और हम अगर ऑर्डर की बात करते हैं NCl3 NBr3 भी लिखेंगे, तो मेरे पास ऑर्डर क्या बन जाएगा, ऑर्डर ये बन जाएगा NBr3 NCl3। मोस्ट बेसिक इनमें ये Ni3 होगा, फिर NBr3, फिर NCl3। ठीक है, आप ये भी याद कर सकते हो ये जो ऑर्डर है बेसिसिटी का। लेकिन जो नाइट्रोजन के हैलाइड है वो लुईस बेस कैरेक्टर शो करता है, लेकिन मेरे पास जो फास्फोरस और आर्सेनिक या एंटीमनी के हैलाइड है, ठीक है, स्पेशली फ्लोराइड और क्लोराइड के केस में वे एज ए लुईस एसिड भी लुईस एसिड की तरह भी बिहेव करते हैं। क्यों, क्योंकि उनके पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। सबको पता होगा कि हम बहुत ऐसे कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो मेरे पास नाइट्रोजन है उसके पास टेंडेंसी नहीं है, ठीक है, ज़्यादा NCl5 बनाने की। जैसे हमारे पास हम आगे पढ़ेंगे तो बात करेंगे PCl5 तो पॉसिबल है, लेकिन NCl5 आपने देखा नहीं होगा, ना सुना होगा NCl5 के बारे में। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसके पास N के पास डी ऑर्बिटल नहीं है, N के पास डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, लेकिन फास्फोरस आर्सेनिक वगैरह के पास डी ऑर्बिटल होते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा आप, जैसे बात करता हूँ मैं SbF3 की, SbF3 की, अब ये क्या करेगा, ये F नेगेटिव से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, क्या बना लेगा, SbF5 2 नेगेटिव। यहाँ पर नेगेटिव है, ये नेगेटिव है यहाँ पे, SbF5 2 नेगेटिव। अब यहाँ पे इसने क्या काम किया, एज ए लुईस एसिड, एज ए लुईस एसिड। ठीक है, और हम इनके अगर लुईस एसिड की स्ट्रेंथ की बात करते हैं तो लुईस एसिड स्ट्रेंथ इनकी होगी PCl3 AsCl3 SbCl3। ठीक है, और देख लो दूसरा ऑर्डर होगा आपका PF3 PCl3। ने यहाँ पे जो हैलाइड है वो चेंज किए, एलिमेंट सेम रखा, सेंट्रल एटम ने वो क्या है सेम रखा, फास्फोरस को PBr3 और
PI3। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम पेंटाहेलाइड्स। पेंटाहेलाइड, ठीक है। देखिए सारे तो नहीं बनाते, जैसे मैंने नाइट्रोजन का आपका एग्जांपल दिया, ठीक है, नाइट्रोजन नहीं बनाता पेंटाहेलाइड, बाकी सारे बनाते हैं, ठीक है। तो इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा? इनका जनरल फॉर्मूला होगा, वो होगा आपका EX5, ठीक है। और यहाँ पे जो E है वो क्या है? बाकी सब है, ठीक है। और उसमें भी ध्यान दो, जो मेरे पास बिस्मिथ है, अगर मैं आपसे कह दूं जो बिस्मिथ है वो केवल बनाता है आपका ओनली BiF5, मतलब जो बिस्मिथ का पेंटाहेलाइड है वो केवल F के साथ पॉसिबल है, वो केवल F के साथ पॉसिबल है। ओके, BiF बनाता है और कुछ नहीं बनाता है, ठीक है। चलो ठीक है, इस बहुत सारी बातें हैं जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा। जब मेरे पास पेंटाब्रोमाइड है, जो मेरा पेंटाब्रोमाइड है वो केवल फास्फोरस का ही पॉसिबल है। मैं बात को लिख रहा हूँ यहाँ, पेंटाब्रोमाइड ऑफ ओनली फास्फोरस, दैट इज PBr5, इसका ही पॉसिबल है। जबकि जो पेंटायोडाइड है कि किसी भी एलिमेंट का यहाँ पे स्टेबल ही नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारी बातें हैं। अब यहीं पे बात करते हैं हम स्ट्रक्चर की। सबसे पहले जैसे वहाँ पे की थी, क्या स्ट्रक्चर होती है इसकी, ध्यान दो। PCl5 लेते हैं हम, यहाँ पे बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। मेरे ख्याल से हमने PCl3 लिया था, तो हाफ आउटरमोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 5 होंगे, जो कि 2। और यहाँ पे इस बार मोनोमेल्ट एटम कितने हैं? 5, 5 5 10, 10/2 का मतलब 5 गया, 5 5 का मतलब है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और जब भी आपका sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है तो आपकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी होती है। और ध्यान दो, उसके बाद लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है उसके पास, जो फास्फोरस है यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन भी नहीं है। क्या स्ट्रक्चर होगी इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ओके, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे NCl5 पॉसिबल नहीं है। आप NCl5 की जो पॉसिबल नहीं है उसका रीज़न क्या दोगे? अब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। ओके, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं हम। जो पेंटालाइड्स है आर थर्मली लेस स्टेबल होते हैं, ठीक है, थर्मली लेस स्टेबल होते हैं। और जो PCl5 है मेरे पास एक बहुत ही अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट है। क्लोरीनेटिंग एजेंट क्यों है? जो PCl5 डिसोल्ट होने के बाद क्या देता है? क्लोरीन और PCl3, ठीक है। और अगर PCl5 की हम बात करें तो जो PCl5 है वो मेरे पास कोवेलेंट है इन वेपर स्टेट, कोवेलेंट इन वेपर स्टेट, ठीक है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन में बात करते हैं तो क्रिस्टलाइन में ये एग्जिस्ट करता है इस तरीके से, PCl5 जो एग्जिस्ट करता है वो PtCl4 पॉजिटिव, एक कम होगा इसमें, इसमें एक ज़्यादा होगा, PCl6 नेगेटिव, PCl6 नेगेटिव इन क्रिस्टलाइन स्टेट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर नाइट्रिक एसिड की। लेकिन नाइट्रिक एसिड में चाहता हूँ हम उसको अलग पार्ट में करें, ठीक है। यहाँ पे आप केवल PCl3 PCl5 के बारे में जानोगे, ठीक है। और इसके बारे में एक बहुत अच्छी बात है कि PF5 जो है, मैं इसके बारे में लिखूंगा, 2 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है।
कि PF5 का जो जिस देखिए हम वहाँ पे बात की थी हमने NF3 की बात की थी वहाँ पे NF3 की, वहाँ पे N और F के बीच में जो बॉन्ड लेंथ थी बहुत कम थी, इसलिए NF3 का जो हाइड्रोलाइसिस था नहीं हो पा रहा था। ऐसे यहाँ पे है PF5 का भी हाइड्रोलाइसिस नहीं होता। PF5 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, यहाँ पे देखिएगा आप केवल डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस। क्यों? सिंस, ये बहुत अच्छा पॉइंट है, सिंस PF bond is stronger than PO bond, ठीक है। तो वो क्यों होगा हाइड्रोलाइसिस, हाइड्रोलाइज क्यों होगा, नहीं होने का, जबकि जो दूसरे पेंटाहेलाइड्स है फास्फोरस के, वो अंडर वो आपके जैसे PCl3 है, हाइड्रोलाइज हो जाता है उसका, ठीक है। क्या देते हैं हाइड्रोलाइज होने के बाद? वो देते हैं H3PO4, H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड देते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन ही आता है कि PF5 डज नॉट अंडरगो हाइड्रोलाइसिस वाई, तो आप यहाँ पे आंसर लिख सकते हो क्योंकि जो PF बॉन्ड है, जो PF बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है PO बॉन्ड से, ठीक है। PCl3 का हाइड्रोलाइज हो जाएगा, हाइड्रोलाइज होने के बाद क्या देगा वो? H3PO3, सॉरी H3PO4, ठीक है। तो आप इसमें इतना रखिए, उसके बाद हम आपको नाइट्रिक एसिड की वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे।